हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम मैथ्स के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। इसको आप एज अ मॉक टेस्ट भी ले सकते हैं। इसमें सारे ही मिक्स क्वेश्चंस जो हैं वो लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए इज इक्वल टू, जिसमें सेट में एलिमेंट हैं 2, 3, 4, 5 और बी सेट है हमारे पास जिसमें एलिमेंट्स हैं हमारे 3, 4, 6 और 7। ठीक है, तो हमने क्या करना है, ए यूनियन बी जो है वो फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको बताया था कि यूनियन का मतलब क्या होता है और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो यूनियन का मतलब होता है ऑल और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे यूनियन पूछा है तो हमने क्या करना है, ऑल। ये कीवर्ड है कि यूनियन के केस में हमने ऑल ले लेने हैं। ऑल मतलब सारे ही, जो ए में भी होंगे और बी में भी होंगे। ठीक है, जैसे ए में 2, 3, 4, 5 है और बी में 3, 4, 6, 7 है, तो इन सबको ले लेंगे हम। ठीक है, और हम सेट्स में क्या करते हैं कि रिपीटेशन जो है वो एलिमेंट की नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देखो 3 2 बार है तो एक ये वाला 3 नहीं लेंगे। 4 भी 2 बार है। ठीक है, बस इस तरह से। तो ये आ जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7। 2, 3, 4, 5, 6, 7 बी ऑप्शन में है, तो फर्स्ट का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, द करेक्ट मैच ऑफ द फॉलोइंग इज। अब कॉलम 1 दिया है और कॉलम 2 दिया है, हमने इसको करेक्टली मैच करना है। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं, MATHEICS है ना। तो ये हमें पता चल रहा है कि किससे बना होगा, ये D से बना होगा। ठीक है, इससे X सच दैट X इज अ लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। ठीक है, जहाँ पे ये वर्ड जो है वो हमने रिपीटेशन नहीं की है इसमें। ठीक है, इसके बाद और हम देख लेते हैं, ये बी पार्ट देख लेते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो 10 से लेस ओड नेचुरल नंबर 1, 3, 5, 7, 9 ही आ गए, तो ये इससे बी मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद जैसे थर्ड और हमारा फोर्थ मिल गया ना, डी और बी। तो थर्ड में डी इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये कट हो जाएगा हमारा। इसके बाद फोर्थ का बी, फोर्थ में बी इसमें ही है सिर्फ, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो फर्स्ट का सी मतलब 1, 3, 2, 6 जो है वो एक्स इज सच दैट इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। ठीक है, तो ये करेक्टली हमारा मैच कर गया इसके साथ। और सेकंड में है 2, 3, एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। प्राइम नंबर होना चाहिए और डिवाइजर 6 का होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है हमारे पास, द करेक्ट मैच ऑफ द अलजेब्रा ऑफ फंक्शन f इज मैपिंग फ्रॉम x टू r एंड g इज मैपिंग फ्रॉम x टू r। दो फंक्शंस हैं, अगर उनका सम करें तो उनको अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स लिख सकते हैं। माइनस के केस में भी वैसे ही होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई के केस में भी वैसे ही और डिवाइड के केस में भी वैसे ही। तो ये प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो इनको हमने ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट का हमारा बी किस में है, फर्स्ट का बी हमारा सेकंड एक ही ऑप्शन में है, तो इसका बी पार्ट जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने इसको मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, cos पाई बाय 2 प्लस एक्स। ठीक है, cos पाई बाय 2 प्लस एक्स है, मतलब पाई बाय 2 से ज्यादा है, तो ये हमारा कहाँ पे आएगा, ये होता है हमारा पाई बाय 2। तो पाई बाय 2 प्लस एक्स जो है वो यहाँ पे आया कहीं। ठीक है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, पाई बाय 2 पे जो है वो कोस जो है वो साइन में चेंज होगा ही होगा, तो ये तो इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, ये कैंसिल हो गया। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, अब साइन के लिए हमने देखना है कि साइन कौन सा होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए हमने क्या करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में जो हम रूल यूज करते हैं वो होता है जैसे ऑल, है ना, स्टूडेंट्स, टू,
कॉलेज। इसका मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे पॉजिटिव आ गए इसमें। सेकंड के केस में क्या होता है, एस है ना यहाँ पे, तो साइन और उसका उल्टा मतलब कोसिकेंट वो पॉजिटिव होगा। थर्ड में टैन और कोट, और फोर्थ में कोस और सिकेंट जो है वो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे कोस है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो ये नेगेटिव के साथ आएगा, मतलब सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, माइनस साइन एक्स होगा इसका आंसर। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे गलती से इसका आंसर ही दे दिया है -1/2, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन दिया है इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे पाई की वैल्यू जो है वो 180 पुट करेंगे। पाई पाई जहां पे भी दिखता है वहां 180 पुट कर देंगे। तो ये हमारा साइन स्क्वायर यहाँ 180 पुट किया तो ये आ जाएगा 6 से कट के 30 डिग्री। ठीक है, प्लस कोस स्क्वायर यहाँ पे 180 पुट किया तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। इसके बाद tan स्क्वायर यहाँ पे 180 पुट किया तो ये आ जाएगा हमारा 45 डिग्री। ठीक है, इसके इक्वल हो गया। अब साइन 30 जो है वो हमारा किसके इक्वल होता है, 1/2 के, है ना। कोस 60 1/2 के, और tan 45 किसके होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये वैल्यूज हमने क्या कर देनी है, पुट कर देनी है यहाँ पे। इसकी 1/2 स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 1/2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो गया, ये हो गया हमारा 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1 के इक्वल। ठीक है, एलसीएम लेंगे और हम वैल्यू निकालेंगे तो -1/2 के इक्वल आ जाएगा इसका आंसर हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, आयोटा रेज टू पावर -39 इज इक्वल टू। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं, आयोटा की वैल्यू जो है हमारी आयोटा माइनस रेज़ टू पावर -39 है ना यहाँ पे, तो इसको हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ आपके लिए। यहाँ पे है हमारा आयोटा रेज़ टू पावर -39। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, आयोटा रेज़ टू पावर 39। ठीक है, अब हमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पता है, तो उसको उसी तरह से हमें कुछ बोलना पड़ेगा। तो आयोटा रेज़ टू पावर 38 है ना, इंटू आयोटा लिख लेते हैं इसको। नेक्स्ट स्टेप में इसको लिखेंगे आयोटा स्क्वायर की पावर 19 इंटू आयोटा। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे -1 पुट कर देंगे, -1 की पावर 19 इंटू आयोटा। ठीक है, तो ये -1 की पावर 19 करेंगे तो ये -1 आएगा इंटू आयोटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 1/- आयोटा। ठीक है, अब ये आयोटा जो है वो नीचे नेगेटिव में है, तो इसको हमने क्या करना है, पॉजिटिव में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया माइनस आयोटा से, और डिवाइड भी माइनस आयोटा से कर दिया। ठीक है, तो ये क्या आ गया, माइनस आयोटा, और यहाँ पे क्या आ गया नीचे, आयोटा स्क्वायर। तो फिर से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो यहाँ पे ये कट जाएगा, तो इसका आंसर जो है वो आयोटा आ जाएगा। अब देखते हैं कि आयोटा किस ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, द वैल्यू ऑफ 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल इज, है ना। तो वैल्यू क्या होती है, इसको ऐसे भी लिखते हैं 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 4 फैक्टोरियल को कैसे ओपन करते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और माइनस 3 फैक्टोरियल को कैसे ओपन करेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये क्या आ गया, 24 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 18। ठीक है, तो इसका आंसर ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमें जो फैक्टोरियल है वो 10 तक तो याद होना ही चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं वैल्यूज लिख रही हूँ, 1 फैक्टोरियल की 1, 2 फैक्टोरियल की 2, 3 फैक्टोरियल की 6,
4 फैक्टोरियल की 124, 5 फैक्टोरियल की 120, 6 फैक्टोरियल की 720, 7 फैक्टोरियल की 5040, 8 फैक्टोरियल की 40320, 9 फैक्टोरियल की 362880 और 10 फैक्टोरियल की 362880। तो ये वैल्यूज हमने 10 फैक्टोरियल तक लर्न कर लेनी है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a रेज़ टू पावर x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू। तो ये किसके इक्वल होता है? जैसे ही हमने x की वैल्यू 0 यहाँ पे रखी और x की वैल्यू 0 यहाँ पे रखी तो ये 0/0 फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। तो 0/0 फॉर्म के लिए हम लोपिताल्स रूल जो है वो यूज करते हैं, ठीक है, जिसमें ऊपर नीचे जो है वो हमने डिफरेंशिएट करना होता है, ठीक है। तो इसको ऊपर नीचे डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0, a रेज़ टू पावर x को किया तो a रेज़ टू पावर x log a, माइनस 1 को किया तो 0 और x को किया तो 1, ठीक है। अब वैल्यू रखेंगे x इज इक्वल टू 0 यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ गया a रेज़ टू पावर 0 log a, ठीक है। a रेज़ टू पावर 0 हो गया 1, तो ये किसके इक्वल आ गया? log a के इक्वल। तो a ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 का जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। इसमें क्या है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ, इसमें भी हमें लिमिट ही निकालनी है, लेकिन किसकी लिमिट निकालनी है? e रेज़ टू पावर 4x माइनस 1 ओवर x की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारा, एक टाइप होती है जो हमने रिजल्ट भी याद किया था, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e रेज़ टू पावर x माइनस 1 बाय x, इसकी वैल्यू 1 होती है। ये उसी टाइप का लग रहा है कुछ क्वेश्चन, लेकिन इसमें यहाँ 4 है ऊपर, ठीक है। तो इसको क्या करना पड़ता है हमें यहाँ पे इसको बनाना पड़ता है। पहले यहाँ पे हमने x की जगह 4x अप्रोचेस टू 0 कर दिया, ठीक है। e रेज़ टू पावर 4x माइनस 1 वैसे ही रहा, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 से हमने डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। तो ये फिर उसी तरह का क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अब जैसे 4x 0 को जा रही है लिमिट, तो यहाँ पे भी e रेज़ टू पावर 4x माइनस 1 और नीचे भी 4x आ गया, तो ये इसका रिजल्ट भी 1 के इक्वल ही आता है। तो 1 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 4, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस आएंगे तो हम इसी तरह से इनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, द फोकाई ऑफ द एलिप्स 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 36 r, ठीक है। तो हमसे एलिप्स की जो इक्वेशन दी गई है उसमें से हमसे क्या पूछा गया है? फोकाई पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या करने हैं? फाइंड आउट करने हैं, ओके। तो इसको कैसे करते हैं हम? हमारे पास जो एलिप्स की इक्वेशन है उसको हमने क्या करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिख लेना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ आगे सॉल्व करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, एलिप्स की जो इक्वेशन थी वो थी हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 36। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए 36 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर बाय 9 प्लस y स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है ऑफ, इसका डिनोमिनेटर मतलब ये वाली वैल्यू जो है वो ज्यादा है इससे, है ना। तो हमारी जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के अलोंग होगी, ठीक है। ये हमने यहाँ से चेक कर लिया कि ये वाली वैल्यू जो है वो हमारी ज्यादा है, ये कम है, तो हमारी जो मेजर एक्सिस होगी वो अलोंग एक्स एक्सिस होगी, ठीक है। तो हमने क्या करना है? इसको कंपेयर करना है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से। तो यहाँ से हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू 9 आई, तो इसका मतलब है ए की वैल्यू 3 आ गई। बी स्क्वायर की वैल्यू 4 आई, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी, ठीक है। हमने यहाँ पे सी निकालना है, तो सी होता है हमारा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एलिप्स के केस में।
तो ये आ जाएगा 9 माइनस 4 विच इज इक्वल टू √5। ठीक है, तो हमने फोकाई निकालने हैं ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई कैसे लिखते हैं? फोकाई के कोऑर्डिनेट्स होते हैं यहाँ पे +-c, 0। बस ये आ गया हमारा, तो ये आ गया +-√5, 0। ठीक है, तो ये चीज हमसे पूछी गई थी इस क्वेश्चन में, तो हमने +-√5 और 0 जो है वो उसको करेक्ट ऑप्शन लगा देना है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में एक दो चीजें और पूछी होती तो उनको हम कैसे निकालते? जैसे मान लो हमारे पास पूछा होता वर्टिसेस बता दो इसकी। ठीक है, ये जो एलिप्स है यही इक्वेशन दी होती और वर्टिसेस पूछी होती, तो वर्टिसेस होती हैं हमारी +-a, 0। तो a की वैल्यू हमें पता है 3 आई यहाँ पे, तो +-3, 0 जो है वो हमारी यहाँ पे वर्टिसेस आ जाती। अगर हमसे पूछा होता लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, है ना, तो हम क्या बोलते? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होती है 2a के इक्वल, तो 2 × 3 विच इज इक्वल टू 6 यूनिट्स। ठीक है, इसी तरह से लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस अगर हमसे पूछा होता, तो माइनर एक्सिस पूछा होता तो वो होता है 2b, और यहाँ पे b की वैल्यू हमारे पास 2 निकल के आई थी, तो यहाँ पे हो जाता 4 यूनिट्स। इसेंट्रिसिटी पूछा होता तो इसेंट्रिसिटी होता है c/a, तो c की वैल्यू क्या आई हमारे पास? ऊपर आई थी √5 और a की वैल्यू कितनी थी? 3। ठीक है, अब एक चीज और बच गई, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, उसको भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन के सारे ही जो कॉन्सेप्ट्स थे वो हमने क्लियर कर लिया। अब इससे रिलेटेड कुछ भी पूछा जाएगा तो वो हम सॉल्व कर पाएंगे। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है 2b² a के इक्वल। ठीक है, तो 2 और b की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? 2, इसका स्क्वायर और 3, तो ये आ गया हमारे पास 8/3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। इस वीडियो में इतना ही। ओके, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो समझ में आए होंगे जो भी हमने डिस्कस किए, और ये सारे ही क्वेश्चंस जो हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन।